वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने जैसे कि टेक्सटाइल की क्लास हो रही है, हम लोगों ने फैशन भी पढ़ लिया है। फैशन के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग केयर लेबल की बात करेंगे। केयर लेबल क्या होता है? आप लोगों ने कपड़ों पर देखा होगा कि जो कपड़े हम लोग मार्केट से लाते हैं उनके पीछे लगा होता है, उनके पीछे एक लेबल लगा होता है। जैसे कि ये एक केयर लेबल है, ये इस तरीके का केयर लेबल लगा रहता है। जैसे कोई एक फैब्रिक है, फैब्रिक पे कभी कभी केयर लेबल पूरा स्टिच्ड भी रहता है। टी शर्ट शर्ट्स में पीछे लगा होता है, छोटा सा केयर लेबल लगा होता है और उसपे कुछ सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स क्या होते हैं? वो सिंबल एक्चुअली होते क्या है, जो कपड़ा होता है उनको किस तरीके से आपको सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, उनकी केयर कैसे करनी है, ताकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ब्लेम ना कर सके कि अगर आपने उस कपड़े को धूप में सुखाने वाला कपड़ा नहीं है, छांव में सुखाने वाला है और आपने उसको धूप में सुखा दिया है। पहले उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि इसको आप छांव में ही सुखाएंगे, इस पे आप ब्लीच नहीं करेंगे, इस पे आप गर्म आयन नहीं करेंगे यानी कि प्रेस नहीं करेंगे। और उन्होंने इस चीज के लिए, जैसे कि ये डू नॉट ब्लीच का है, ठीक है, ये ब्लीच का है, ये प्रेस का है, आयरन प्रेस का है, सिंथेटिक फाइबर है, और मतलब कई सारे सिंबल हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। ये सिंबल्स हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी हम लोग इन एक एक सिंबल्स की बात करेंगे कि हर एक सिंबल क्या कहता है। ये एक तरीके का पूरा केयर लेबल आप लोगों ने देखा होगा ना। जिसने भी नहीं देखा हो, आज अपने कपड़ों पे जा करके पीछे देखना किस पे कौन कौन सा सिंबल बना हुआ है और किसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे कुछ नेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको एक तरफ सिंबल बना देते हैं। आप लोग देखिएगा प्रीवियस के पेपर्स में एक तरफ सिंबल्स बना देते हैं और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि वो सिंबल किस चीज का है, आपको मैच करना होता है। ठीक है, जैसे डू नॉट ब्लीच का होता है, ठीक है, डू नॉट क्लोरीन ब्लीच का होता है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। आयन का होता है, जैसे ये आयन का सिंबल है, ठीक है, प्रेस ना करना, यानी कि इस कपड़े पे हम प्रेस नहीं कर सकते। अगर ये सिंबल बना हुआ है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इस पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस पे हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंबल है ये क्या कहलाता है? नो क्लोरीन ब्लीच। ये ट्राइंगल है, ये कहलाता है नो क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन वाली ब्लीच नहीं कर सकते हैं। ये है, इस पे परमानेंट प्रेस है और 40 डिग्री टेम्परेचर पर आप इसको धो सकते हैं। 30 डिग्री, ये एक डॉट है तो ये 30 डिग्री टेम्परेचर का है। अभी हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। ये डॉट क्या दिखाता है इसकी बात करेंगे। ये सिंबल क्या कहता है, ये सब इन सारे सिंबल्स की बात करेंगे कि हर एक सिंबल क्या कहता है। अगर आपके कपड़े पर केयर लेबल लगा है और उस केयर लेबल में कुछ सिंबल्स बने तो उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी आज की क्लास में, जो कि हम लोगों को क्या करनी है, केयर लेबल्स के बारे में जानना है। ठीक है, ये क्या होता है, ये मार्क कपड़े पर लगा होता है। मार्केट से बने कपड़े पर, जो मार्केट के कपड़े होते हैं, मार्केट के कपड़े पर क्या लगा होता है? केयर लेबल लगा होता है। मार्केट के कपड़े पर जो लेबल लगा होता है एक तरीके से, उसे ही हम क्या कहते हैं? केयर लेबल कहते हैं। और ये किस लिए लगा रहता है? ये कभी कभी देखो, कभी कभी ये लेबल किस रूप में रहता है? सिंबल्स में भी रहता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा सिंबल्स के रूप में था कि जैसे ट्राइंगल था, बकेट बनी हुई थी इस तरीके की, इसमें एक डॉट था, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, कि ये जब बने हुए हैं तो इनका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको अगर ना बताया जाए तो क्या आप पहचान सकते हैं सबका मतलब क्या है? ऐसे बना होता है किसी किसी में, तो इसका मतलब होता है डू नॉट ब्लीच, यानी कि ब्लीच नहीं कर सकते। एक तरीके से ये जो ट्राइंगल का शेप होता है वो होता है ब्लीचिंग का। ठीक है, इसी में अगर अंदर लाइनिंग कर दी तो क्या है? क्लोरीन वाली ब्लीच नहीं कर सकते हैं। इसी में अगर बिल्कुल क्रॉस कर दिया जाए तो मतलब उस कपड़े पर हम ब्लीच ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके के कुछ सिंबल्स है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने देख लिया, अब बेसिक सिंबल्स की बात करें, बेसिक मार्क्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, कौन कौन से बेसिक मार्क्स हैं। बेसिक मार्क्स कौन कौन से है, जैसे कि ये हमारा क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉश यानी कि धुलना, ठीक, वॉश यानी कि धुलना। राउंड इसका मतलब क्या हो गया, ड्राई क्लीन यानी कि शुष्क धुलाई, यानी कि क्या हो गया, ये शुष्क धुलाई, ठीक। ये सिंबल है, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो मतलब इनका मतलब यही होता है, इनको बना लीजिएगा, प्रॉपर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो अभी हम लोगों ने बात की, ये किसका है, ब्लीच यानी कि विरंजक, ठीक है, ब्लीच यानी कि विरंजक। फिर ये इस तरीके का स्क्वायर बना होता है, तो इसका मतलब क्या है, ड्राई यानी कि सुखाना, ड्राई यानी कि सुखाना। उसके बाद फिर ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा ये सिंबल, ये इसका मतलब क्या होता है, आयन यानी कि प्रेस करना, ठीक। ये समझ में आ गए, ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, ये क्या है, कुछ बेसिक सिंबल हैं। ये अगर इस तरीके की बकेट बनी हो, सब क्योंकि इसी से मिलके बने हैं, बाकी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो इन्हीं का कंपोजिशन है, इन्हीं मार्क्स में चेंज करके, मतलब इनको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करके सबका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें डॉट हो, बहुत सारी चीजें, अभी धीरे धीरे हम लोग चीजें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। इनको जैसे जैसे हम चेंज करेंगे इनका मीनिंग भी बदल जाएगा। जैसे हम लोगों ने ब्लीच का सिंबल पढ़ा, ब्लीच का हम लोगों ने एग्जांपल भी दिया, अगर हम कट कर देंगे तो मतलब क्या है, ब्लीच नहीं की जाएगी। अंडरलाइनिंग कर देंगे मतलब कि उस पर नो क्लोरीन ब्लीच, ठीक है, क्लोरीन युक्त ब्लीच हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, धुलने का है, ये ड्राई क्लीन का है, यानी कि गोला बना, यानी कि कपड़ा क्या है, ड्राई क्लीन करने वाला है, उसको हम घर पे नहीं धुल सकते, ये ब्लीच का सिंबल है। ये ड्राई का है, यानी कि सुखाने का, मतलब अगर उस पे दिया हुआ है और उसमें क्या दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे लाइनिंग, किसी किसी कपड़े देखो ऐसे लाइनिंग दी होती है, तो मतलब क्या होता है, छांव में सुखाना, ठीक है, इसी में छांव में सुखाना। और क्या होता है, कभी कभी ऐसा सिंबल बना होता है, इस पे ऐसे लाइन बनी होती है, मतलब फ्लैट ड्राई। जैसे वुल ऊनी कपड़े होते हैं तो उनको हम लटका के नहीं सुखाते हैं, बेसिकली कहा जाता है ऊनी वाले कपड़ों को लटका के सुखाने पर वो लंबे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं ना, उनको फ्लैट ड्राई की जाती है, कि समतल जगह पर बिछा करके तब जो है, तो ये क्या है, फ्लैट ड्राई का सिंबल। देखो चेंज हो रहा है कि नहीं मीनिंग, मीनिंग अब ये क्या है, ये प्रेस का है, ये प्रेस का सिंबल है, ठीक। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग अपने, ठीक है। अब टेम्परेचर पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी देखा था सिंबल, वहां पर हम लोगों ने ये देखा था ना, ये पॉइंट है रखा हुआ है, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट क्या होता है, ये किस चीज का है, तो ये होता है टेम्परेचर पॉइंट होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर पॉइंट, ये टेम्परेचर पॉइंट होता है। अभी कितने पॉइंट का कितना टेम्परेचर होता है इसकी बात करते, ठीक है। टेम्परेचर पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का कौन सा होता है, तो देखिए जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, ठीक, रुकिए मोटा कर ले तब पॉइंट्स रख के तब बताते हैं। एक पॉइंट, फिर कितने आ जाएंगे, 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, फिर आ जाएगा 5 पॉइंट, फिर आ जाएगा 6 पॉइंट, बस 6 पॉइंट तक ही होता है टेम्परेचर।
ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कहते हैं? पहला पॉइंट क्या कहता है, 2 पॉइंट क्या कहते हैं, 3 पॉइंट क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं 4 पॉइंट क्या कहते हैं, 5 पॉइंट क्या कहते हैं और 6 पॉइंट क्या कहते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट कहलाता है जब एक डॉट रहता है किसी भी सिंबल में, तो उसका मतलब होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको धुलना। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली मतलब होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर धुलना। ठीक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उस कपड़े को धुलते हैं। ठीक, मतलब पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ठीक, अगर किसी वजह से हम लोगों ने अभी इसमें देखा था, इसमें एक डॉट है ना, इसमें एक डॉट है, इधर इसमें एक डॉट है ना, एक डॉट है, तो मतलब क्या हुआ, इसको जब भी इस कपड़े को धुलेंगे तो 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल पानी, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी। ठीक है, जो नॉर्मल पानी होगा, नॉर्मल वाटर से ही ये धुला जाए, क्योंकि इसमें क्या है, एक सिंबल एक बिंदी बनी हुई ना। अभी इस बिंदी को कनेक्ट करके ही बताएंगे, बाकी सिंबल से भी कनेक्ट करके। पहले टेम्परेचर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद 2 डॉट्स है, 2 डॉट्स का मतलब होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, 3 डॉट्स का मतलब होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, 4 डॉट का मतलब होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, और 5 डॉट का मतलब होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 6 डॉट का मतलब होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब ये डॉट का मीनिंग पता चला, कितने डॉट पे कितना। ये इसलिए बना रहे ताकि पहचान में रहे। ठीक है, एक डॉट मतलब पानी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, 1 डॉट, 2 डॉट, ये क्या है 1 डॉट। ठीक है, ये क्या है 2 डॉट्स का, ये क्या है 3 डॉट्स का, ये क्या है 4 डॉट्स का, 5 डॉट्स का और 6 डॉट्स का। समझ में आया मीनिंग, किसका क्या टेम्परेचर है? समझ में आ गया ना मीनिंग? इन सब का मतलब क्या है, अगर किसी भी सिंबल में एक डॉट है मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, किसी भी कपड़े के लेवल पे 2 डॉट्स है मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, जो वाटर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और अगर क्योंकि जब कपड़े का क्या कहते हैं वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसको कपड़ा सहन न करता, तो कपड़ा कैसा कड़ा सा, रफ सा, कलर फेड, बहुत सारी उसमें जो है जिसमें वो क्या कहते हैं खराबी होने लगती है, बहुत सारी चीजें होने से। कोई सॉफ्ट फैब्रिक है उसको आप गर्म पानी से धुल दो, जो सॉफ्ट वुलन होते हैं उनको गर्म पानी से धुल दो, क्या असर होता है, कड़े कड़े से हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं कि नहीं हो जाते कड़े कड़े से। ठीक है, अब 4 डॉट्स का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डॉट्स का मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डॉट का मतलब 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया।